ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नल साहब, हम जो अभी बात कर रहे थे, सीज़ फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हुई, हम बैठते हैं, बात करने की बात करते हैं, कि समझौते की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की एक बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही इसका उल्टा होता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये जो कहावत है, ये जो मुहावरा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या यहाँ पर ये सच साबित हो सकती है? देखो, जहाँ तक आज तक का इनका कंडक्ट है, वो इस हिसाब से ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये कभी नहीं मानेंगे। आप जितनी भी आपने कोशिश करी, आपने ही करी है, और इन्होंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी। अभी 65 ऑपरेशन था या 47 था। 47 में आपने साइन कर दिया, सीज फायर हो गया, फिर आपने 65 के लिए तैयारी कर ली, 65 कर लिया, उसमें सीज फायर हो गया, उसमें साइन कर दिया, आपने फिर तैयारी कर ली। यानी वो इस बात को मैं एक और आपको क्लियर करूं, अगर गहराई में आप इसको पूरे सब्जेक्ट को स्टडी करो, तो आज की हालत ये है कि पाकिस्तान अगर बिल्कुल पीसफुल कंट्री रहे तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। क्यों? सिंध अलग हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल अलग है। बलूचिस्तान बिल्कुल अलग है, जो आज भी उनकी रिपब्लिक आर्मी जो है उनके खिलाफ हथियार लेके खड़ी हुई है। हाँ। इसलिए ये मानेंगे नहीं, और ये आप जितना इनके साथ लीनियंसी से पेश आओगे, उतना ही आपका नुकसान करेंगे। नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों? कि एक बात आप जरूर समझिए, हम किसी जमाने में OIC में थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जी। अमेरिका ने जबरदस्ती हमारी नफरी मुसलमानों की पाकिस्तान से ज्यादा है। एक समय में उनकी तो 18 थी, हमारी 23 करोड़ थी। अमेरिका ने हमारे को उसमें से बाहर निकलवा दिया। हमें भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10,000 आदमियों का कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो 23 करोड़ का 24 करोड़ का क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने नहीं हमें रहने दिया, और इन सब उन लोगों को उत्साहित करके और कंडम करवा के हमें बाहर निकाल दिया। ये फॉरेन कंट्रीज, ये जो कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, इनके अपने इंटरेस्ट है। अभी तेल है, ईरान का, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इनमें तेल का पूरा गेम है। इसको डोमिनेट करने के लिए वो अपनी पॉलिसी लगाएंगे। इसलिए आज के दिन जो पहली गवर्नमेंट हमारी गई, उसके हिसाब से मैं एक पॉइंट उनका बहुत मजबूत समझता था, प्रधानमंत्री का, कि वो अमेरिकन पॉलिसी को डाइल्यूट करने में उस आदमी का बहुत बड़ा हाथ था। ही हैड ए पर्सनल लिंक विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसका क्या था कि अमेरिका को हम दोस्त बनाए, उनसे तोड़े, पाकिस्तान की सपोर्ट में ना, जो हमारे खिलाफ ना, तो उनकी सपोर्ट में तो ना जाए कम से कम, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। हाँ। आज के दिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, उसको आप किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ। इसलिए ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये नहीं मानेंगे। ये आपने सवाल पूछा कि ये क्यों नहीं बंद करेंगे, मैं कहता हूँ ये आदमी का नुकसान हो या ना हो, इन्होंने इस इशू को इंटरनेशनलाइज करके रखना है कि भाई कश्मीर का मुद्दा उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। ये अब आज फायर किया है, इसमें नुकसान हमारा हुआ, लेकिन कई दफा नहीं भी नुकसान होता, तो इनका एम एक ही है कि भाई न्यूज़ में रखो कश्मीर को। कश्मीर को ये भूलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते कश्मीर में, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ये काम करते हैं। अगर हम भी प्रोएक्टिव हों, आज हमने फायर किया हमारे ऊपर, हाँ। कल हम भी प्रॉपरली तैयार हों, हमारी मॉडर्न वेपन्स हमारे पास हों। हाँ। आज अगर उन्होंने ये किया, तो पड़ोस वाले, अगर आप सीधा अटैक ना करो तो बमबारी तो कर सकते हो, ठोको, दबा के मारो। मतलब वही ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से। अगर आप उनको गन से उनके साथ वाले पोस्टों को उड़ा दो, आप रेड नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना चाहते, हाँ। तो आप ये समझिए कि सिंपल सा क्वेश्चन, आप कैसे डील करेंगे? ना तो ये मानेंगे, ना इनके मास्टर इनको मानने देंगे, क्योंकि उनका अपने इंटरेस्ट है। अच्छा सर, इसमें भारत की क्या कमजोरियां हैं? क्यों भारत इतना दयावान देश है कि कभी हाथ नहीं उठाएगा, सहनशील देश है, या फिर कोई ना कोई कमजोरियां हैं, या कोई ऐसी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से भारत जवाब नहीं दे पाता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाता? अरुण, हम ये आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और होप फॉर द बेस्ट। बिल्ली के आने से
अगर कबूतर आंख बंद करेगा तो उसको जल्दी खाएगी। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। वंस एन एनिमी इज ऑलवेज एन एनिमी एंड एनिमी हैज टू बी टैकल्ड विद एज एन एनिमी। दुश्मन के तौर पर उसको देखोगे तभी आप एक साइड से आप कैसे काम चलाएंगे। हाँ। इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उनको अच्छे तरीके से टैकल नहीं करना चाहते। हमारी पॉलिसी उनकी तरफ नरम है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम भाई थे, अलग हो गए, हम उसको उसी बात पर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान उस फिलॉसफी को नहीं समझता। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे बुजुर्ग जो यहाँ से गए वो आए, मिले, बैठे। वो ये चाहते हैं कि ये जनरेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि अब ये ताल्लुकात हमारा। अच्छा सर, एक कंक्लूडिव आपसे सेंटेंस में चाहूँगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इसमें क्या, इस पूरे मुद्दे पर क्या इंटरेस्ट है यूरोप की और अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, जहाँ तक हमारा, हम तो वेस्टर्न ब्लॉक में है नहीं, ना ही हम कभी रहे। या तो हम नॉन अलाइंड थे या हमें मुसीबत में हमें रशियन कैंप में मदद के लिए हमने कोशिश की। पाकिस्तान जहाँ तक ताल्लुक है वो सीटो, सेंटो इनके मेंबर हैं। हाँ। ये अगर उनके मेंबर हैं तो जो भी वो चाहेंगे मेंबर होने के नाते उनको ओबलाइज करेंगे। हाँ। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने ओ पराक्रम में हमारी फौजें बोर्ड के ऊपर गई। हाँ। तो उन्होंने अमेरिकन ने बोला था कि आप अगर कार्रवाई करेंगे तो कहाँ करेंगे, सारे स्टेशनों पर हवाई जहाज तो हमारे खड़े हैं, कौन से हवाई अड्डे पर बम डालेंगे आप। यानी वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज का इनका अपना इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट, बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट, बिकॉज ऑफ तेल। और एक ये भी बड़ी बात, जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि कश्मीर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप कहीं के लिए भी आप सेफ हैं। आप कहीं भी अगर आपकी लड़ाई चाइना के साथ होती है तब भी आप वहाँ से सेफ पॉइंट आपका वो है, सेंट्रल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड का। हाँ, तो ये देखा जाए तो न सिर्फ भारत पाकिस्तान का बल्कि पूरे इंटरनेशनल मुद्दा ये है और इसमें इंटरेस्ट छुपा हुआ है यूरोप कंट्रीज का भी और अमेरिकन कंट्रीज का भी। सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन था जिसने नहीं मानी बात, नहीं तो समय चर्चिल के ये बोल दिया था कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने मिलके कि अगर कश्मीर का हल नहीं कर सकते तो कश्मीर को रख लो, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, कश्मीर को तुम रख लो। हाँ। तो कश्मीर, लेकिन वो तो सिचुएशन ऐसी आई वर्ल्ड वॉर 2 में दे वर ब्रोकन डाउन और अल्टीमेटली जाना पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट छोड़ा नहीं इसके ऊपर। तो आप ये कहेंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो देखना है कि अब ये लातों के भूत बातों से मानते हैं नहीं। खैर, कर्नल साहब का जिस तरीके से कहना है, कुछ बातें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं कि भारत का जो रुख है काफ़ी नरम है, पाकिस्तान उस रुख से बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। बातें होती हैं लेकिन आर्मी डोमिनेट करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर। चलिए कर्नल साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो अब क्योंकि पाकिस्तान की समस्या ये है कि वहाँ पर आर्मी जो है वो डोमिनेट करती है सरकार पर, और लेकिन हम जो बातचीत करते हैं हम वो सरकार से करते हैं। नवाज शरीफ यहाँ आते हैं, बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत की, अमन चैन की बातें होती हैं। लेकिन इससे पहले भी 1999 में हमने देखा था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे बस लेकर के, अमन और शांति का पैगाम लेकर, लेकिन लौटे तो 2000 में उन्हें कारगिल युद्ध मिला। तो अब देखना है कि अमन और शांति की एक बार से नई सरकार ने फिर से पहल की है। देखना होगा कि इसके बदले क्या कुछ मिलता है। हालांकि पिछले दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, तो यही जो मुहावरा है फिट हो रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और देखना होगा कितने दिन और नहीं मानेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।